नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें, योगी सरकार बेटियों की रक्षा के लिए क्रांतिकारी कानून लाने जा रही है। लव जिहाद की साजिश से भोली भाली लड़कियों को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार एक कड़ा कानून बनाएगी। ये ऐलान सीएम योगी पहले ही कर चुके हैं और अब इसमें अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने लव जिहाद विरोधी एक कानून का प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा है। माना जा रहा है कि इस कानून में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण की साजिश रचने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान होगा। तो ये कानून बनाने की तैयारी हो रही है और ये कड़ा कानून जो लाया जा रहा है ये बेटियों की रक्षा के लिए लाया जा रहा है। हालांकि इसका ऐलान कुछ दिनों पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था और अब इसमें काफी तेजी भी दिखाई दे रही है और कड़ी सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। यानी कि जो लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता है या अपना नाम बदलकर जिस तरह से लड़कियों को कई बार प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश होती है, जबरन उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, फिर शादी की जाती है, निकाह किया जाता है, इसी को रोकने के लिए ये कानून लाने की तैयारी की जा रही है और कड़ी सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है। ये लव जिहाद के खिलाफ योगी स्ट्राइक, लव जिहाद के खिलाफ योगी सरकार का ये कड़ा कदम। तो क्रांतिकारी कानून लाने की ये तैयारी हो रही है लव जिहाद के खिलाफ। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा भी ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर इसी तरह से कड़ा कानून लाने की तैयारी की जा रही है। वहां भी कहा जा रहा है कि जो अगला सत्र है मध्य प्रदेश में, वहां भी ये कड़ा कानून जो है वो लाया जाएगा लव जिहाद के जो ये मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको रोकने के लिए। और अब उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर काफी तेजी दिखाई दे रही है। वहां भी गृह विभाग की ओर से यह प्रस्ताव भेजा गया है कानून विभाग को और इसी पर हम और जानकारी लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा साहब हमारे साथ हैं। मोहसिन रजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। और लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए ये कड़ा कानून लाने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले तो आप ये अपडेट दे दें हमारे दर्शकों के लिए कि कहा जा रहा है कि कड़ी सजा का प्रावधान होगा। प्रारूप क्या है इस कानून का? देखिए, साफ सी बात है मीमांसा, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि ये लव जिहाद एक साजिश है और साजिश के तहत कुछ जिहादी सोच के लोगों ने इसके तहत बहुत सारी हमारी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद की और इसके पीछे एक मिशन है। उस मिशन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर मोहसिन रजा साहब, आपकी जो आवाज है वो कट रही है, शायद वो इस वक्त कार में है। जी जी जी, पूरी कीजिए अपनी बात। देश है कि हमारे ऐसे जिहादियों सबक सिखाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये उन जिहादियों को पहला फुसला कर उनको पहले शादी के जाल डालकर फिर उसके बाद धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये एक मिशन है। उस मिशन को भी तोड़ेंगे हम और ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम करेंगे। आदरणीय योगी जी ने साफ कर दिया था पहले ही कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और उन घटनाओं को रोकने के लिए और इस मिशन को तोड़ने के लिए हम सख्त से सख्त कानून बनाएंगे और वो कानून बनाकर हम एक मिसाल कायम करेंगे कि हमारे प्रदेश में नहीं चलने वाला। जी, संगीत रागे जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, आरएसएस के जानकार, और साथ ही आप इस वक्त देख पा रहे हैं एसपी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संगीत रागे जी, ये कानून लाना क्यों जरूरी है? हम देख रहे हैं काफी इस तरह की शिकायतें गई हैं, पुलिस से सहयोग मांगा है, कई परिवार गए जहां पर यह बताया गया कि किस तरह से लड़कियों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, उन्हें प्यार के जाल में फंसाया जाता है और उसके बाद कई केसेस में तो यहां तक कि लड़कियों की हत्या भी कर दी गई है। ये जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश, क्या उसी के लिए ये कानून लाया जा रहा है? देखिए, यदि इसके लिए आवश्यक है कि आप इस्लाम के पॉलिटिकल इंटेंट को जानना, पॉलिटिकल मानसिकता को जानना आवश्यक है। वो दारुल हरब और दारुल इस्लाम में पूरी दुनिया को बांटते हैं, जो जहां पर इस्लाम का शासन है, जहां पर इस्लाम डोमिनेटिंग पोजीशन में है और जहां पर इस्लाम डोमिनेटिंग पोजीशन में नहीं है। जो दारुल इस्लाम है, जो दारुल हरब है, उसको दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना वो इस्लाम का एक प्रकार का मिशन है
और ये कैसे संभव है? जब तक आप उनकी जनसंख्या को आप नहीं बदलते हैं, जनसंख्या में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तब तक ये नहीं है। यानी कि न्यूमेरिकल डोमिनेंस जो है, संख्यात्मक गुणात्मक परिवर्तन जब तक नहीं आता है तब तक ये संभव नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे? धर्म परिवर्तन कराएंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे? लव जिहाद जैसे फॉर्मूला को आप प्रयोग करेंगे। आपको फंसाया फुसलाया, उसके बाद उसका आपको धर्म परिवर्तन में। और इस्लाम के अंदर ये बजाबता, ये लिखित है कुरान के अंदर कि आपको एक लड़की पसंद आती है या कोई पुरुष पसंद आता है, फिर भी आप उससे शादी नहीं करेंगे, इस्लाम के खिलाफ है यदि आपने उसे इस्लाम में कन्वर्जन नहीं किया तो। ये मैं कहीं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये कलकत्ता कुरान पिटीशन है, सीताराम गोयल जी ने लिखा है उस पुस्तक को, वॉइस ऑफ इंडिया से पब्लिश है, आप उसमें देख सकते हैं। तो ये जब ऐसी मान्यता, इस्लामिक मान्यता हो, उसी के अनुरूप ये जिहाद का काम किया। जिहाद है क्या? यह एक धर्म युद्ध है। कुछ लोगों के लिए है कि ये अपने अंदर की बुराइयों के खिलाफ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मानते हैं कि जो ये काफिरों के खिलाफ है, और ऐसी बातें कुरान में लिखी हुई हैं। तो काफिरों के खिलाफ है, यानी कि दूसरे धर्मों के खिलाफ ये धर्म युद्ध है, जिहाद। आखिर जैसे मोहम्मद क्या करती हैं, जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्हीं सारी चीजों की वकालत करते हैं, और इसीलिए लव जिहाद उसी का एक हिस्सा है, इसलिए इसका विरोध आवश्यक है। जी, इस पे अनुराग भदौड़िया के पास भी जाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, ये यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दरअसल पहले ही लव जिहाद को रोकने के लिए अपनी सरकार का संकल्प जता चुके हैं, और अब योगी सरकार कानून के जरिए इसे अमली जामा पहनाने जा रही है। अगर ये कानून बन जाता है तो ये देश में लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून होगा। लव जिहाद पर कानूनी स्ट्राइक, बेटियों को बचाएंगे, लव जिहाद पर कानून लाएंगे। देश में लव के नाम पर जिहाद की साजिश के खिलाफ योगी सरकार एक्शन में है। उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी कर चुकी है। यूपी में सख्त कानून बनाने को लेकर यूपी के गृह विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। गृह विभाग ने इस प्रस्ताव को कानून विभाग को भेजा है। हरियाणा के बल्लभगढ़ की बेटी निकिता तोमर की कथित लव जिहाद की वजह से हत्या के बाद यूपी सरकार कट्टरवाद के खिलाफ बड़े अभियान की शुरुआत का ऐलान कर चुकी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि लव जिहाद करने वाले नहीं सुधरे तो उनका राम नाम सत्य होना तय है। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी इसी बात को दोहरा चुके हैं। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि धर्म परिवर्तन के लिए, जाति शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए, और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं, जब कहते हैं, सत्य कहते हैं। ये लव जिहाद का इलाज करना जरूरी है बच्चियों को बचाने के लिए। अगर इसके लिए कानून बनाना पड़े तो, कुछ और करना पड़े तो किया जाना आवश्यक है। हरियाणा में भी कानून लाएंगे, हम भी विचार कर रहे हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून की मांग शुरू हो गई है। इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी विधानसभा में कानून पेश करने की बात कही है। मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 विधानसभा सत्र में पेश करेगी। ये कानून लाए जाने के बाद लव जिहाद गैर जमानती अपराध होगा और 5 साल की कड़ी सजा होगी। ये हमारा धर्म स्वातंत्र, मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास में हम रख रहे हैं।
इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ऐसे कई राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि लव जिहाद की साजिश के खिलाफ क्या पूरे देश में कोई एक कानून बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मोहसिन रजा जी, अशोक गहलोत का स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं कि ये कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है, ये अदालत में खड़ा नहीं होगा, लव में जिहाद का कोई स्थान नहीं है। उनकी सरकार से हमें यही उम्मीद है, और जिस तरह से कांग्रेस ने देश में बांटों की राजनीति की है, जिस तरह से उन्होंने आतंकवाद को समर्थन किया, आज जब जब कोई जनहित में वो कानून आता है या लाया जाता है उसके खिलाफ खड़ी होती है। 370 के खिलाफ देखिए कैसे खड़े, चाहते हैं पुनः स्थापित हो जाए कश्मीर में। तो ये तो उनका साफ है, उनके नेता रोते हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं तो उनके ही नेता रोते नजर आते हैं। तो ये कांग्रेस का आइडेंटिटी छुपाकर काम करने वाला काम जो है ये कांग्रेस का है। कांग्रेस के नेताओं ने ही यही काम किया था देश में, उसको खत्म करने के लिए आज आदरणीय योगी जी और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून ला रही है, कड़े से कड़े कानून ला रही है कि ताकि देश के लोग सुरक्षित रहे, देश में सुरक्षा से कोई खिलवाड़ न कर सके। और इन जैसे लोगों तो ये कह रहे हैं मोहसिन रजा जी, वो तो कह रहे हैं तो बीजेपी का निर्मित शब्द है सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए। जितनी भी हत्याएं मीमांसा भी हुई हैं, जो आपने देखा है, वो लव जिहाद की शिकार हमारी बच्चियां हैं, जिनकी परिवार बर्बाद हुए, जिनकी हत्याएं हुई, जिनको बाद में धर्म परिवर्तन के नाम पर कत्ल किया गया। जब उन्होंने नहीं माना तो अभी आपने जो हरियाणा का केस बताया उसमें जिस तरह से उस लड़के ने गोली मारी, वो भी तो इनके कांग्रेस के ही नेता का भतीजा है। तो ये साफ है कि धर्म परिवर्तन में और ये लव जिहाद के पीछे जो साजिश है, साजिशकर्ता जो है वो सब कहीं ना कहीं कांग्रेस से समर्थित या और हमारे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से समर्थित दलों के लोग हैं। यही लोग उनके खिलाफ जब हम कोई कार्रवाई करते हैं तो ये खड़े होते हैं उनके समर्थन में। तो इनका स्टैंड साफ होना चाहिए, जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ये सब का भी चेहरा उजागर हो रहा है, क्योंकि लव जिहाद एक साजिश है। संगीत रागे जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौड़िया, ये सांप्रदायिक सद्भाव कैसे बिगड़ जाएगा अगर लव जिहाद को रोकने के लिए कानून लाया जाता है? मैंने मीमांसा जी एक ही बात बोली है और मेरी बाइट में साफ साफ झलकता है कि महिलाओं के प्रति कितनी भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, आप ये अच्छी तरह जानते हैं। मैंने बोला इस देश के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में कोई व्यक्ति अगर अपनी पहचान छुपा के, चाहे किसी जाति धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी महिला के साथ अगर संबंध बनाता है, दोस्ती करता है, तो क्राइम होता है, वो कानूनन जुर्म होता है। आप कानून बना, जितना भी कानून प्रावधान करना कर लीजिए, लेकिन आप उसका राजनीतिकरण क्यों करना चाहते हैं? मैं मोहसिन रजा से पूछना चाहता हूं, गाड़ी में जा रहे, हो सकता है उनको एहसास हो गया हो 2022 में उनकी सरकार नहीं आ रही, तो अभी से शायद घर भर खोज रहे होंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बस इतना बता दीजिए कि आपने कानून में प्रावधान क्या है, जरा हम भी तो सुन ले क्या कानून आपने बनाया है। इनको ये नहीं पता है कानून में प्रावधान क्या है। और महिला सम्मान की बात करते हैं, इनसे पूछिए हाथरस गए थे क्या? इनसे पूछिए अभी बच्ची के साथ यहाँ पे बुलंदशहर में अन्याय हुआ, क्या गए थे क्या? फोटो दिखा दे किसी नेता की, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की फोटो दिखा दे। भाई 12 मंथ की बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो गए थे क्या? ये तो बताइए ना, अगर लड़कियों को बगलाया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये आप तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं अनुराग भदौड़िया, कानपुर में ऐसी बहुत सी शिकायतें आई, मेरठ में ऐसी बहुत सी शिकायतें आई हैं जहां पर लड़कियों को इस तरह से प्रेम के जाल में फंसाया गया, उनकी हत्या तक कर दी गई। तो अगर इसे रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है तो तकलीफ किस बात की है अनुराग भदौड़िया? अरे तकलीफ की बात कहाँ है मीमांसा जी, आप अपने मन से बात बना रही हैं कि तकलीफ की बात है। मैंने बोला किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर किसी महिला के साथ अपनी पहचान छुपा के अगर नहीं, आप तो कह रहे हैं ना राजनीतिकरण किया जा रहा है, कानून लाया जा रहा है। नहीं, कानून लाया जाना चाहिए नहीं या नहीं लाना जाना चाहिए, इस पर अपना क्लियरली अपना स्टैंड रखिए ना अनुराग भदौड़िया। मोहसिन रजा की जगह बोलेंगी तो मैं मोहसिन रजा से कैसे बात करूंगा? मोहसिन रजा जी से बात कर लीजिए ना, मंत्री जी से बताएं तो सही कि महिलाओं की बात करना चाहते हैं, बट महिलाओं के अत्याचार में खड़े कितने हुए? यहाँ पे इन्होंने पूछे जब वहाँ हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ कहाँ थे ये? ठीक है, मोहसिन रजा जी जवाब दे रहे हैं। मोहसिन रजा जी ये कह रही है सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी की जाती है, क्या महिला के लिए? आप महिलाओं के विषय में आप गंभीर नहीं है उनकी सुरक्षा को लेकर। ये महिलाओं का सम्मान करेंगे। और सुन लीजिए आप अनुराग भदौड़िया बोल रहे हैं ना, आप सुन भी लीजिए, बोल रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। एक थानेदार है मंच पे अनुराग भदौड़िया आपके के सवाल का जवाब दे रहे हैं। उसके बाद बच्ची बेचारी फेसबुक लाइव पे अपना दर्द बयान करती है। सुन भी लीजिए, इनके जो रक्षक है भक्षक बने हुए हैं। हाँ बोलिए मोहसिन रजा जी। जरा बताएं, महिला की बात करते बट महिला सम्मान कहाँ करते हैं ये?
देखा है। लखीमपुर खीरी में बच्चियों के साथ अन्याय, दलित बच्चियों के साथ कौन सी भारतीय अनुराग भदौरिया, मोनोलॉग नहीं है, ये कोई रैली नहीं हो रही है, रैली नहीं हो रही है। अनुराग भदौरिया सुन लीजिए बात, मोहसिन रजा रख रहे हैं आपके सवाल के जवाब। उत्तर प्रदेश के अंदर में कोरोना काल से लोग नहीं, मैं फिर ऑडियो फेड करवा दूं या तो इस पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन समाज के अंदर में मोहसिन रजा जी। देखिए मीमांसा, पहली चीज आपने देखा पीएफआई पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। पीएफआई आतंक फैला रही है, वो आज तुर्की से लेकर और तालिबान तक जुड़ी हुई है और वो देश में उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, उस पर ये कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें इनके लोग भी हैं, वो नेतागिरी करते हैं इनके लोग और ये उनके सदस्य भी होते हैं इनकी पार्टी के। तो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस कभी नहीं बोलेगी। हाथरस में वही दंगा कराने पहुंची थी पीएफआई के लोग और इनके ही नेता कहते थे बलात्कार जब इनके सरकार में होता था, मीडिया के लोग पूछते थे तो इनके नेता कहते थे कि ये तो छोटी बात है, बच्चों से गलती हो जाती है। तो ये महिला का करें, आदरणीय अखिलेश जी से किसी पत्रकार भाई ने कहा कि आपकी सरकार में बलात्कार हो रहा है, तो उन्होंने कहा तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ है। तो कितना संवेदनशील है ये लोग, ये तो साफ समझ में आता है। इनसे पूछिए, बताए ना, इसका जवाब दें जी। और संगीत रागी भी दरअसल काउंटर करना चाह रहे थे जब अनुराग भदौरिया अपनी बात रख रहे थे। संगीत रागी, आप नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है अनुराग भदौरिया, बस मैं आखिरी कमेंट ले रही हूं। जवाब देने दीजिए ना, ये गाड़ी लेके भाग रहे हैं। अरे भाग जाएंगे, जवाब दे देंगे, वैसे गाड़ी में बैठे हैं, वैसे पता नहीं कहां भाग रहे। संगीत रागी, देखिए, पहली बात तो लव जिहाद का शब्द का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या आरएसएस के द्वारा प्रयोग किया गया शब्द नहीं है। ये लव जिहाद का मामला सबसे पहले इंग्लैंड में आया था, वहां के बाद जो है वो केरला के अंदर चर्च ने इस मुद्दे को उठाया था। इसके बाद एनआईए की टीम वहां पर इन्वेस्टिगेट की थी। यहां तक कि वामपंथियों के द्वारा भी, वामपंथी सरकार था उस समय यह मामला आया था। उसके बाद केरला हाईकोर्ट में यह मामला गया था। ये बाद में मुद्दे जब कानपुर से आए, प्रयागराज से आए, बिहार के अन्य मध्य प्रदेश से आए, राजस्थान से ऐसे मामले आए, तब जाकर के राइट विंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने और राइट विंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने इस मुद्दे को उठाया। देखिए, ये प्रयोग जो है इस्लाम के मानने वाले एक ग्रुप के द्वारा इस देश की, भारत की जो जनसंख्या है, हिंदू जनसंख्या है, उसको खत्म करने की साजिश का ये हिस्सा है। इसलिए ये जिहाद है, इसीलिए इसका विरोध भी आवश्यक है। आखिर देश का विभाजन भी तो इसी आधार पर हुआ था। यदि मुसलमानों की जनसंख्या तेजी रफ्तार से बढ़ती है तो पॉलिटिकल नैरेटिव, सोशल नैरेटिव और कल्चरल नैरेटिव तीनों में परिवर्तन आएगा। इसलिए इसको रोकना, सख्ती से रोकना बहुत आवश्यक है देश हित में। जी बिल्कुल, अपना नाम बदलकर कोई जबरदस्ती या फिर धोखे से इस तरह का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करता है, इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से भी ये बात कही गई थी कि इस तरह का धर्म परिवर्तन सिर्फ शादी के लिए, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, वक्त इतना ही था मेरे पास। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.